4 प्रकार के सुख की बुवाई करनी है आपको अपनी जमीन में, और वो चारों प्रकार की बुवाई बेहद जरूरी है। नंबर 1, भौतिक सुख के फल की बुवाई। नंबर 2, मानसिक सुख के फूलों की बुवाई। नंबर 3, सामाजिक सुख की छाया की बुवाई। नंबर 4, आध्यात्मिक सुख की खुशबू की बुवाई। ये चारों सुख जब जीवन में आते हैं तभी आप संपूर्ण रूप से सुखी रह सकते हैं। अगर इनमें से एक की भी कमी रही तो आप संपूर्ण सुखी नहीं रह सकते। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत एक सुख की ओर फोकस कर दिया कि उसने पैसा भरपूर कमा लिया, खूब पैसा कमा लिया, लेकिन उसने अपना स्वास्थ्य खो दिया, तो पैसा उसके जीवन में सुख नहीं दे सकता। अगर किसी व्यक्ति ने पैसा और स्वास्थ्य दोनों कमा लिए लेकिन दुनिया में उसकी मान प्रतिष्ठा चली गई, उसको कोई वैल्यू देने वाला नहीं है, तो वो धन और स्वास्थ्य भी किसी काम का नहीं है। यदि आपने किसी भी एक सुख को खो दिया और बाकी के सुख प्राप्त कर लिए तो आप संपूर्ण रूप से सुखी नहीं रह सकते। इसलिए समान रूप से आपको चारों सुखों की बुवाई करनी है। क्या आपकी जमीन साफ है? अब ये चिंतन करना है कि मैं जिस जमीन में इन सुखों की बुवाई करना चाहता हूं, क्या वो मेरी जमीन साफ है? क्योंकि जब तक जमीन साफ नहीं होगी तब तक उसमें वो बीज नहीं उगेंगे। तो मुझे ये देखना है कि सफलता का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है कि हमारे मन मंदिर में जो पुराने नकारात्मक चीजें पड़ी हुई हैं, उन नकारात्मक चीजों को हमें पहले निकालना है। जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या है, उसको निकालना है। किसी के प्रति क्रोध आता है मुझे, वो निकालना है। किसी से मेरी दुश्मनी है, वो मुझे खत्म करनी है। किसी से मैं नफरत करता हूं, वो मुझे खत्म करना है। किसी के प्रति मेरी शुभ भावना शुभकामना नहीं है, मैं किसी को बद्दुआएं देता हूं। इस तरीके के जो विकार मन के अंदर उगे हुए हैं, जो पौधे बन चुके हैं, जो वृक्ष बन चुके हैं, उनको काट करके खत्म करना है। मान लीजिए आपकी किसी के प्रति ईर्ष्या है क्योंकि आपके साथ उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपके साथ उसने बुरा व्यवहार किया, तो उसे दिल से बिना शर्त माफ कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका मन बच्चे जैसा हो जाएगा। कोई कंडीशन मत लगाइए। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कभी आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, तो उससे भी बिना शर्त क्षमा मांग लीजिए। आपका मन बिल्कुल कोमल हो जाएगा, आपके मन से बहुत बड़ा भार हट जाएगा। भल आपके उसके सामने जाकर के कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मन ही मन आपने उससे क्षमा मांग ली, तो वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचेंगे और आपका मन बुवाई के योग्य हो जाएगा। निश्चित रूप से इस अपराध बोध से आप मुक्त हो जाएंगे। अब सकारात्मक भावनाओं की जो वर्षा है वो करनी है। सकारात्मक भावनाएं आप रोजाना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने जीवन में जो कुछ भी सुबह से शाम तक करते हैं, उसमें से सिर्फ वो बातें अपने डायरी में लिखनी है जिनसे आपको सुख मिला, जिनसे आपको दुआएं मिली, जिनसे आपको आनंद मिला। सिर्फ वो बातें आपको रोजाना अपनी डायरी में लिखते जाना है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब आप इसको लिखते जाएंगे तो 21 दिन बाद चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में होने लगेंगे। आप सिर्फ अच्छाई और भलाई के बीज उगते हुए पाएंगे। तो वो डायरी आपको बनानी है। शाम को सोने से पहले उसमें वो सारी बातें लिखनी है जो आज पूरे दिन आपको जिनके वजह से सुख मिला, जिनके वजह से आनंद मिला। वो नोटबुक तैयार करके निश्चित रूप से आपको रोजाना लिखनी है और फिर एक दिन बैठ करके हफ्ते बाद उन पिछली 8 दिन की जो आपने अच्छी बातें उसमें लिखी उनको एक बार दोहराएं
तो देखो आपके जीवन में कितनी खुशी आती है। इस तरीके से हमें निर्णय लेकर के अपनी बगिया को खूबसूरत बनाना है, उसमें बुवाई करनी है। आगे इसके आगे जो आपको मैं बताऊंगा वो अगले वीडियो में बताऊंगा, उसको निश्चित रूप से देखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।